हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं वही सेम टॉपिक 10th क्लास का, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। तो इन दिस वीडियो जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेम टॉपिक, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट इन कंट्री साइड। ठीक है, तो टॉपिक को हम करने जा रहे हैं कि कंट्री साइड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कैसे स्टार्ट हुआ, और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हम करेंगे कि कंट्री साइड पीजेंट्स का मूवमेंट क्या था, और दूसरा हम करेंगे ट्राइबल लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे किया। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको गांधी जी ने अलग अलग स्टेजेस में अनफोल्ड करने की सजेशंस दी थी, है ना, कि इसको पहले हम टाउन्स में करेंगे फिर कंट्री साइड होगा। तो इस तरीके से जो है हम इनको अलग अलग स्टेजेस में पढ़ेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इन कंट्री साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स। पहले हम बात करेंगे पीजेंट्स ने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो हम एक प्लेस का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, इन अवर। जो अवर था उसमें पीजेंट्स को किसने इकट्ठा किया? एक पर्सन था जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। आपकी बुक में लिखा होगा सन्यासी बाबा रामचंद्र। वो सन्यासी थे और एक इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर क्या होती है? जैसे कि पहले के टाइम में जो ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है, वो प्लांटेशन सिस्टम को फॉलो करने के लिए उनको लेबर चाहिए होती थी। तो वो बाहर के कंट्री से लेबर को लेकर आते और वहाँ पे काम करवाते थे। तो उसको कौन सी लेबर कह रहे थे हम? इंडेंचर्ड लेबर। तो वो क्या थे? फिजी से बिलोंग करते थे। फिजी से एज एन इंडेंचर्ड लेबर यहाँ पे आए, ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो वो लीडर बन गए। किसकी लीडर? पीजेंट्स की। ठीक है, और पीजेंट्स ने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था? इस बात को ध्यान से याद रखना। उन्होंने इस मूवमेंट को डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं किया, उन्होंने इसको किया अगेंस्ट ताल्लुकदार्स और यू कैन से जमींदार्स या फिर लैंडलॉर्ड्स जो हमारे इंडिया के ही थे। वो क्या करते थे? उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू की डिमांड करते थे। रेवेन्यू मीन्स जो उनकी इनकम होती थी, उनकी इनकम का कुछ पार्ट, नॉट कुछ पार्ट, ज़्यादा पार्ट, है ना। तो ज़्यादा पार्ट वो क्या करते थे? एज अ टैक्स के फॉर्म में वहाँ से कलेक्ट करते थे। किससे? पीजेंट्स थे। तो जिसके कारण बाबा रामचंद्र जी ने ये क्या किया, सभी पीजेंट्स को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने ताल्लुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अवर, ठीक है, लीडर कौन था पीजेंट्स का? दैट वाज बाबा रामचंद्र। वो कौन थे? इंडेंचर्ड लेबर थे, फिजी के। ठीक है, उन्होंने किसके अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट किया? ताल्लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, और उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की थी? डिमांडेड हाई रेंट्स। कौन करते थे डिमांड? यहाँ पे आप ध्यान में रखना, डिमांड कौन करते थे? जो लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा डिमांड किया जाता था। बट पीजेंट्स की डिमांड क्या थी? पीजेंट्स की डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो रेवेन्यू हाई मांगते हैं उनसे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, उसको कम कर दिया जाए। सेकेंड क्या था? एबोलिशन ऑफ बेगार। बेगार मतलब क्या होता है? वेजेस कम देना, काम ज़्यादा करवाना। जैसे भिखारी होते हैं, ठीक है, भीख मांगते हैं थोड़ा बहुत, वो उनसे काम लेते, उनको मांगना पड़ता था उनसे बोल बोल कर। काम करने के बदले में उनको वो चीज़ नहीं मिलती थी जितना उनको मिलना चाहिए था। तो उसको क्या कर दिया जाना चाहिए? एबॉलिश मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। और साथ में ही क्या था? बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड्स उनको ऑप्रेस करते थे, सप्रेस करते थे, अपने अंडर कंट्रोल करते थे, उनसे इतना काम करवाते थे लेकिन बदले में उनको कुछ भी नहीं देते थे, बहुत ही मिनिमल वेजेस देते थे, उनको भी क्या कहा उन्होंने कि बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो ये डिमांड्स किसकी थी? पीजेंट्स की। ठीक है, तो इन्होंने जो पीजेंट्स थे उन्होंने किसके अंडर ये डिमांड्स रखी? बाबा रामचंद्र। उसके बाद उन्होंने क्या किया? नाई धोबी बंद। नाई धोबी का मतलब क्या हुआ? हिंदी वर्ड है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है। नाई का मतलब होता है बार्बर, जो आपके बाल बनाता है ना, शेविंग जो करता है। और धोबी मीन्स वॉशरमैन, क्योंकि यही पर्सन्स
हमारे जो इंडियन लैंडलॉर्ड्स थे, ताल्लुकदार्स थे या फिर ब्रिटिशर्स थे, उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे उनकी। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको देना बंद कर दिया, ठीक है, ताकि उन वो दुखी होंगे, कहाँ से करवाएंगे, तो हो सकता है कि वो उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर ले। तो इस रीज़न से उन्होंने जो नाई धोबी बंद भी किया। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, और बाबा रामचंद्र जी ने, दो पर्सन ने एक किसान सभा बनाई, जिसको हम कहते हैं आउट किसान सभा। मोस्टली अबाउट हम कह सकते हैं 1920 में किसान सभा जो थी उनकी बनकर रेडी हो गई थी। क्यों बनाई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी खुद सभी विलेजेस में जाते थे, वहाँ पे फार्मर्स के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते, ठीक है, उनकी डिमांड सुनते कि वो क्या चाहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि सारे जो पीजेंट्स हैं उनकी यही डिमांड सामने आ रही है, तो उन्होंने मिलकर क्या बना ली, एक किसान सभा सेटअप कर ली, और साथ में उन्होंने जो हमारे बाबा रामचंद्र थे उनको आपस में, ठीक है, वहाँ पे मिला लिया, और दोनों ने मिलकर ही जो किसान सभा थी उसको सेटअप किया। ये सब कुछ तो हो गया, ठीक है, ये तो पीजेंट्स का मूवमेंट हमने कर लिया, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि जो ये वाला मूवमेंट था, इट वॉज टर्न्ड इनटू वायलेंट फॉर्म। आपको याद होगा हमने सबसे पहले किसी बात को डिस्कस किया था कि गांधी जी ने कहा था कि हम जो भी मूवमेंट करेंगे, ठीक है, वो अनजस्ट मीन्स होंगे जो ब्रिटिशर्स थे उसके अगेंस्ट करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। उनका जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो भी किसके ऊपर बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो नहीं चाहते थे कि कोई वायलेंटली फॉर्म में कोई भी हमारा मूवमेंट कन्वर्ट हो, बट यहाँ पे आकर क्या हो गया, पीजेंट्स ने कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, ठीक है, जैसे कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ताल्लुकदार होते थे, उनके घरों पे अटैक करना शुरू कर दिया, बाजार्स को लूटा गया, जिसके कारण ये मूवमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वायलेंट फॉर्म में। आपको अगर ये रिमेंबर होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, ठीक है, जब उनका नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, उससे पहले कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े थे महात्मा गांधी जी को। उसमें एक चैलेंजेस ये भी था कि कुछ जो कांग्रेस के पर्सन थे वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि नॉन वायलेंस को फॉलो करते करते वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वायलेंस में। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो पीजेंट्स थे उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, हाउसेज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड ताल्लुकदार्स, और मोर ओवर उन्होंने क्या किया, बाजार्स को लूटना शुरू कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे जो होर्डेड ग्रेन्स होते थे, अनाज होता था, उसको लूट कर ले जाते थे। तो जिसके कारण जो कांग्रेसमैन थे दे वर वेरी अनहैप्पी विद ऑल दीज एक्टिविटीज़, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा मूवमेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो, वायलेंटली फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो इट्स मीन्स ये तो हमारा था कंट्री साइड में भी किसके द्वारा मूवमेंट किया गया है, ये पीजेंट्स के द्वारा। तो अभी हम बात करेंगे कि ट्राइबल लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे देखा। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नेक्स्ट जो इसका स्टेप था, ठीक है। पहले हमने बात किया था कि टाउन्स में ये कैसे हुआ, अभी हम रिसेंटली बात करके हटे हैं कि इसको कंट्री साइड में पीजेंट्स ने कैसे लिया। तो अभी हम आ रहे हैं कि ट्राइबल्स जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे किस पर्पज़ के कारण इसमें ज्वाइन किया, ठीक है। तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि आंध्र प्रदेश में वुडन हिल्स थी, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया जिसको हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, गुरिल्ला मूवमेंट कह सकते हो आप। गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, इन एंशिएंट टाइम्स जस्ट लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो इस सिस्टम को फॉलो करते थे। अभी जो फॉरेस्ट पीपल होते हैं देन ऑब्वियसली उनको तो फॉरेस्ट के हर कॉर्नर के बारे में पता होता है कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को जंगलों में बुलाते, फॉरेस्ट में बुलाते और ट्रीज़ के पीछे छिपकर या फिर पहाड़ियों के पीछे छिपकर वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करते थे। तो पीछे से छिपकर बात करने का मतलब ये नहीं था कि वो उनकी पीठ के पीछे करते थे, मीन्स छिपकर वो एकदम से सामने आ जाते तो ब्रिटिशर्स को पता नहीं लगता था। तो इस तरीक़ा से वहाँ पे अटैक होने लग गया। तो इन सभी अटैक्स को बंद करने के लिए वहाँ की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ऐसी स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बना दी जिसमें उन्होंने क्या कहा कि फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या था कि उसमें जो ट्राइबल पीपल हैं दे कुड नॉट एंटर इन दैट एरिया विदाउट द परमिशन ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनकी परमिशन के बिना वो वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते थे। अब
ट्राइबल पीपल का जो मेन घर था ना, हाउस था, वो फॉरेस्ट ही थे। अगर आपको कोई आकर बोले कि आपके हाउस में से आपको निकाला जा रहा है, ऑब्वियसली आप भी एनरेज हो जाओगे ना, तो वो भी क्या हो गए, गुस्से में आ गए। उनको ये था कि उनका जो लाइवलीहुड है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, उसको इफेक्ट करेगा। मोर ओवर उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी ट्रेडिशनल वैल्यू जो वहाँ पे रहकर वो फॉलो करते थे, वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। अभी वो क्या करेंगे, तो जिसके कारण क्या था, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ऐसा प्रोसेस था, ठीक है। जिस लाइक मैंने नोट्स बना दिए हैं आपके, इसको साथ ही साथ में आप अपने नोटबुक पे डाउन करते जाना। तभी मैं आपको एक एक पॉइंट का जो है वो समझा रही हूँ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो ईजिली इसमें से सॉल्व हो जाएँ, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, वुडन हिल्स में आंध्र प्रदेश में उन्होंने क्या किया, मुरिल्ला वाटर को स्टार्ट कर दिया। तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो थी वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। तो इससे क्या हो गए, जो पीपल थे, हिली पीपल थे, वो अनरेस्ट हो गए। उनको क्या लगा कि उनकी लाइवलीहुड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और मोर ओवर दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार। बेगार मीन्स वेजेस कम देनी, बिल्कुल ही नॉमिनल वेजेस देनी और काम उनसे ज़्यादा करवाना। और नहीं चाहते थे कि वो किसी के अंडर काम करें, ठीक है। वो अंडर कंट्रोल में काम नहीं करना चाहते थे। दे वो वांटेड टू बी फ्री। वो चाहते थे कि हम फ्री रहकर अपने अकॉर्डिंग ही काम करें। एंड मोर ओवर उनको क्या लगा कि इन अफेक्ट, किसको अफेक्ट करेगा, वो ट्रेडिशनल्स, उनके जो राइट्स हैं उसको भी इफेक्ट करेगा। तो ये सब कुछ होने के बाद उनके बीच में एक पर्सनैलिटी आई जिसका नाम था एल्यूरी सीताराम राजू। वो भी ट्राइबल पर्सनैलिटी थी। तो उसने कुछ स्पेशल बोला अपने बारे में। उसकी इमेजिनेशन थी। इमेजिनेशन क्या थी कि वो जो पर्सन है वो एक तरह से उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है। ही हैड सम स्पेशल पावर्स। वो पावर्स क्या हैं, ही कुड हील द पीपल, कि वो उन पावर्स के द्वारा लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको ठीक कर सकता है। एंड मोर ओवर उसने क्या कहा कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वो करने की भी उसमें कैपेसिटी है। वो बता सकता है पहले ही कि आने वाले टाइम में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और उसने क्या बोला, ही कुड सर्वाइव इवन अ बुलेट शॉट। बुलेट शॉट मतलब जो गोली होती है ना, तो गोली को भी वो सर्वाइव कर सकता है, उससे भी वो मरेगा नहीं, ठीक है। और उसने ये कहा कि वो क्या है, इनकार्नेशन ऑफ गॉड, गॉड का भेजा हुआ एक मैसेंजर, मसीहा जिसको हम बोल देते हैं। तो वो पर्सनैलिटी का नाम लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एल्यूरी सीताराम राजू। उसने अपने बारे में क्या एजम्पशंस बनाई। उसने फर्स्ट कहा कि क्लेम स्पेशल पावर्स, ये क्लेम किया कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। एंड उसने क्या कहा, कैन हील पीपल, लोगों को हील कर सकता है उन पावर्स के द्वारा। और क्या उसने कहा, कुड सर्वाइव बुलेट शॉट, बुलेट शॉट को भी वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की पावर है उसके पास, बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। और उसने प्रोक्लेम किया एज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, कि गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर है। मोर ओवर वो क्या था, ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ गांधी जी। गांधी जी का भी सपोर्टर था। उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होकर लोगों को क्या इंसिस्ट किया कि वो खादी कपड़ा पहने। जो बाहर से फॉरेन क्लॉथ आता है, इंपोर्ट करते हैं, उसको बायकॉट कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। इवन उसने ये भी कहा कि द पीपल शुड गिव अप देयर ड्रिंकिंग हैबिट्स, द पीपल शुड गिव अप देयर ड्रिंकिंग हैबिट्स, मीन्स उनको अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बट डिफरेंस क्या था, उन्होंने गांधी जी को किस तरीके से उन्होंने उसमें आपस में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए थे। गांधी जी ने हमेशा कौन सी पॉलिसी फॉलो की, ट्रूथ और नॉन वायलेंस की, ठीक है। बट उसने ये कहा कि नॉन वायलेंस तरीके से हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे। तो उसने कौन सी पॉलिसी फॉलो की, वायलेंस की, ठीक है। वायलेंट तरीक़ों से उसने अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की। तो एट द एंड व्हाट हैपेंड, उसको इन 1924, याद रखना, इन 1924 में उसको कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। इट्स मीन्स क्या है, इस पर्सनालिटी ने भी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया
किसकी साइड से किया? ट्राइबल पीपल की साइड से। तो ये था हमारा ट्राइबल पीपल का पार्टिसिपेशन इन द कंट्री साइड। तो स्टूडेंट्स अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, अपने पार्ट की तरफ, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अभी हमने रीड किया है कि वो पीजेंट्स में, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे सप्रेट हुआ। अभी हमने उसके बाद बात किया था ट्राइबल्स ने उसको कैसे लिया। तो ये दोनों पार्ट्स हमने किस में रीड किए थे? इन द कंट्री साइड, ठीक है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन सिस्टम। जो प्लांटेशन था वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले जो पर्सन्स थे, प्लांटर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिया, उनका क्या नोशन था स्वराज को लेकर, क्योंकि वो स्वराज चाहते थे, ठीक है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि स्वराज मिल सके, लेकिन हर पर्सन ने इसका जो नोशन था वो अलग अलग तरीके से लिया। जैसे कि मैंने बात की थी कि जो ट्राइबल पीपल चाहते थे कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई है उसको ख़त्म कर दिया जाए। पीजेंट्स का क्या मानना था? पीजेंट्स का ये मानना था कि जो उनकी हाई रेवेन्यू की डिमांड की जाती है, ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। हमने टाउन्स में देखा, टाउन्स में वो क्या चाहते थे कि खादी के कपड़े को, ठीक है, यूज़ किया जाए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो हैं वो स्टार्ट किए जाएँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज ना हो। तो अभी हम बात करेंगे कि प्लांटेशन जो वर्कर्स थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस नोशन से, ठीक है, लिया, देखा और उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें क्या था? सबसे पहले उनका अपना खुद का नोशन था, हैड देयर ओन नोशन ऑफ स्वराज, ठीक है। वो स्वराज का मतलब क्या चाहते थे? फ्रीडम। किस चीज़ की फ्रीडम? फ्रीडम मीन्स क्या था उनके लिए? राइट टू मूव फ्रीली, कि वो कहीं पे भी फ्रीली मूव करें। अभी फ्रीली मूव का मतलब ये थोड़ी था कि उनको एक ही जगह पे बाउंड किया हुआ था। फ्रीली मूवमेंट का मतलब ये था कि वहाँ पे उस टाइम में इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट का मतलब होता है कि इनलैंड जहाँ पे वो रह रहे थे, जहाँ पे वो काम कर रहे थे, ठीक है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता था कि इतने सालों तक उनको उसी एक्ट के अंदर, ठीक है, और उसी लैंड के अंदर वहाँ पे रहना पड़ता था, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली हियर एंड देयर, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू रिटर्न टू देयर विलेजेस। अपने विलेजेस में वो रिटर्न नहीं कर सकते थे। अगर उनको बोल दिया कि अगर आपको 2 साल तक यहाँ पे काम करना है तो 2 साल तक उनको वहीं पे ही परमानेंटली रहना पड़ता था। वो अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने नहीं जा सकते थे। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? कि एक ऐसी फ्रीडम जो उनको मूव करने की आज़ादी दे, वो कहीं पे भी आ सके और कहीं पे भी जा सके। और दूसरा क्या था? वही हो गया कि मेंटेनिंग अ लिंक विद देयर विलेजेस, कि एटलीस्ट वो अपने विलेजेस में जो उनकी फैमिलीज़ रहती हैं उनके साथ उनका लिंक हो। ना तो उनको कोई मैसेज दे सकते थे, ना ही उनसे मैसेज गेन कर सकते थे। मीन्स वो अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उनके अंडर ही रह गए थे, है ना। तो उन्होंने मतलब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो एक्ट था वो बनाया गया था। वो एक्ट का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ये कब पास किया गया? इन 1859। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, ये आपके MCQs में आ सकता है। तो इसमें क्या था? दे वर नॉट अलाउड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। वो परमिशन के बिना टी गार्डन्स को छोड़कर नहीं जा सकते थे और उनको परमिशन मिलती नहीं थी। बहुत कम केसेस होते थे, कुछ रेयर केसेस ही ऐसे होते थे जिनको परमिशन मिलती थी। तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे NCM को स्टार्ट किया गया। NCM मीन्स क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया आगे, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब तो क्या होगा? गांधी राज होगा, ठीक है, कि गांधी जी हमें सपोर्ट करेंगे और हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने इसी व्यूज़ को लेकर, ठीक है, अपने घरों की तरफ चलना शुरू कर दिया। मीन्स उन्होंने क्या कर दिया? दे लेफ्ट द टी गार्डन्स, ठीक है, विदाउट परमिशन भी नहीं ली और अपने घरों की तरफ चलना शुरू कर दिया। बट रास्ते में क्या हुआ? कोई ऐसा प्रोसेशन चल रहा था, पुलिस ने उनको क्या कर दिया? पकड़ लिया और बहुत ही ज़्यादा पीटा, ठीक है। उनको पता भी नहीं था। जब पुलिस को पता चला कि ये प्लांटेशन जो उनकी प्लेस है उसको छोड़कर आए हैं, तो उनको बहुत ब्रूटली उनको बीटअप किया गया। इट्स मीन्स वो घर पर पहुंच ही नहीं पाए। तो क्या प्रॉब्लम हुई? तो ठीक है, NCM को स्टार्ट किया गया। दे थॉट कि अभी तो गांधी राज होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? हेडेड टुवर्ड्स देयर होम, अपने घरों की तरफ चलना शुरू कर दिया। बट नेवर या नॉट कह सकते हो, नॉट रीच्ड, ठीक है, एंड कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। तो कभी भी वो घर पे पहुंच नहीं पाए। पुलिस ने ही रास्ते में उनको पकड़ लिया और बहुत
बुरे तरीके से उनकी पिटाई की। तो जब ये सब चीज़ हुई तो जो ये पर्सन्स थे इन्होंने मिलकर बाद में, ठीक है, क्या करना शुरू कर दिया, मूवमेंट को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, कुछ ऐसी इवेंट वहाँ पे हुई, हैपनिंग हुई, जिसके कारण गांधी जी को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको एक बार कॉल ऑफ करना पड़ा। ठीक है, वो क्या थी इवेंट, वो थी चौरी चौराहा। ठीक है, एक प्लेस है, ये कहाँ पे आ जाता है, हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाता है। तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, पीसफुली प्रोसेशन कर रहे थे अगेंस्ट जो भी उनको प्रॉब्लम्स थी, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो वहाँ पे क्या किया, जो पुलिसमैन थे उन्होंने आकर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, गोलियाँ चलानी शुरू कर दी, जिसके कारण जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एनरेज्ड हो गए, एंग्री हो गए, और उन्होंने वहाँ के जो पुलिस स्टेशन था उसको क्या कर दिया, जला दिया, आग लगा दी। और काफ़ी जो पुलिसमैन थे अप्रॉक्सीमेटली 22 पुलिसमैन कहा जाता है कि वो वहाँ पे मर गए थे। तो इट्स मीन्स क्या हुआ, वो जो हमारा प्रोसेशन था, पीसफुली प्रोसेशन था, इट वॉज टर्न इनटू वायलेंट फॉर्म। और जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो उनको लगा कि अभी शायद जो हमारे इंडियंस हैं वो पीसफुली कोई भी नॉन वायलेंटली तरीके से जो मूवमेंट है उसको करने के लिए रेडी नहीं है। तो उनके माइंड में क्या आया कि एक बार इस मूवमेंट को इस टाइम में क्या कर दिया जाना चाहिए, कॉल ऑफ कर दिया जाना चाहिए। और जब हमारे इंडियंस इस बात के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएंगे तब हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो क्या किया उन्होंने, गांधी जी के द्वारा इसको कॉल ऑफ कर दिया गया, ठीक है, 1922 में। तो इट्स मीन्स यहाँ तक हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रोल प्ले था कि कौन कौन से पर्सन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उनकी क्या डिमांड्स थी, कैसे उनको एक्सेप्ट किया गया और नहीं किया गया, कौन कौन सी ऐसी इवेंट्स हुई जिसके कारण जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी को कॉल ऑफ करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये सारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे नोट्स लिखे हैं, प्लीज़ राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। ठीक है, ये रियली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि जब हम बुक में रीड करते हैं देन उस टाइम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके पास फ्लो चार्ट फॉर्म में अगर लिखा होगा देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स और इवेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो ये सारा क्लियर हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो नेक्स्ट हमारा मूवमेंट था दैट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।